गणपति महोत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है। गणपति के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति महोत्सव शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा क्या रहस्य था? बहुजनों के आंदोलन को दबाना था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मिशन में परेशानी डालना था। आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे बाल घर गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के नाम पर समाज सुधारकों को रोकने की कोशिश की थी। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। 19वीं सदी में भारत में जाति के हिसाब से बुरी तरह से बैठा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र, अति शूद्र यानी दलित समाज बहुत बुरी हालत में था। शूद्र और महिलाओं की हालत पशुओं से भी ज्यादा खराब थी। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसा सितारा चमका जिसने इस देश में दलित समाज के रहने के लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो कहते थे कि इंसान और इंसान के नाम पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। खोले ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाते हैं और शूद्र, अति शूद्र, दलित समाज को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों की सतह को चुनौती देते हैं और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर 1848 में भारत का लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला विद्यालय खोला। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के भारत में बहुत तेजी से क्रांति लाकर रख दी थी। उन्होंने फिर से विधवा विवाह चालू करवाया और ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादी करने की शुरुआत की। बाल विवाह के विरुद्ध कैंपेन चलाया। वह जगह जगह पोस्टर चिपकाते और कैंपेन करते और लोगों से बात करते हैं। बच्चों के लिए होम सेंटर खोले। दलित पिछड़ों पर भी जोर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले के ये काम ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही थी। महात्मा ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की नींद उड़ा दी थी। ब्राह्मणों को लगता था कि शूद्र, अति शूद्र, दलित समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो सवाल जवाब करेंगे और महिलाएं भी शिक्षित हो जाएगी तो उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। ब्राह्मणों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की। ज्योतिबा फुले को मारने के लिए उनके घर गुंडों को भी भेजा गया, जो कि बाद में ज्योतिबा फुले के ही अनुयायी बन गए। उन्हें घर से ही निकलवा दिया गया। समाज ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई पर गोबर फेंका लेकिन वे झुके नहीं। ज्योतिबा फुले का असर पुणे में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में आसपास में दिखाई देने लगा। पुणे के ही नारायण बेंट में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का हेडक्वार्टर बन गया। गंगाधर तिलक कट्टर ब्राह्मणवादी थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते थे। ज्योतिबा फुले के आंदोलन को बदनाम करने, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू साबित करने और हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित करते रहे। फुले के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी, लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा ज्योतिबा फुले का असर यूं ही आगे बढ़ता रहा। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एकत्रित करने की चाल चली। आज भी आप देखते हैं, धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर लोग खिंचे चले आते हैं। 19वीं शताब्दी की आखिरी दशकों में कुछ ऐसा ही हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने तब गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने हिंदू धर्म के नाम पर लंबवत की और गली मोहल्ले में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने लगे। इसके संबंध में महान स्कॉलर गेल ओम्बेड ने अपनी किताब कल्चर ऑफ इन रिमोट ब्राह्मण मोमेंट इंडिया के पेज नंबर 262 और 264 पर लिख दी थी। तिलक ने अपनी भीड़ को राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणेश महोत्सव की शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक महात्मा ज्योतिबा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अक्सर अपने अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन समाज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखते। तिलक गणेश महोत्सव पर जोड़ने वाली भीड़ को ज्योतिबा फुले और उनके संगठन समाज के खिलाफ भड़काने के लिए बहुत भाषण देते थे।
इस तरह धार्मिक जूस का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते थे कि 4 वर्णों पर आधारित जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है और इंसानों के बीच जातीय भेद नहीं होना चाहिए। तिलक चतुर्वर्णी जातिवाद के कट्टर समर्थक थे। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद ठीकी हुई है। जाति समाप्ति का अर्थ है भारतीय आज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी तोड़ देना। तिलक ऐसा मानते थे। इनका मुकाबला अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, वे कहते थे कि जाति जो है बहुत खराब चीज है। फूले जाति व्यवस्था को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। जबकि फूल को तिलक ने राष्ट्रीय द्रोही कहा क्योंकि वो राष्ट्रीय बुनियाद जातिवाद को तोड़ना चाहते थे। महात्मा फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों के अंदर बांट दिए। वे कहते थे कि जिस तरह बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़ा धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, इस तरह से ब्राह्मण का पूजा पाठ करना धर्म नहीं बल्कि धंधा है। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी थी। तिलक कहते थे सभी जातियों को अपनी जाति का ही काम करना चाहिए, यानी चतुर्वर्णीय जाति के हिसाब से जो काम दे दिया गया है वही काम करना चाहिए। तिलक ने महान मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश पर पूर्णतया विरोध किया और कहा कि उन जातियों का स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने शिक्षा लेने लायक बनाया है, यानी कि उच्च जातियों को यानी SC, ST, OBC को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। तिलक सिर्फ ब्राह्मणों की सत्ता चाहते थे और अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा हर जाति के बच्चे को होनी चाहिए, लेकिन तिलक ने फूले के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और कहा SC, ST, OBC के बच्चों को पढ़ाई की क्या जरूरत है, इनको अपने जातीय काम को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जाति के लिए ही उचित है। ज्योतिबा फुले लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का रास्ता रोकने के लिए ब्राह्मणों ने धर्म का सहारा लेकर गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी, लेकिन आज के टाइम में गणेश महोत्सव दलित समाज के लोग ही ज्यादा मना रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, इन त्योहारों को मानने से पहले का इतिहास जरूर समझना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन मंदिरों में जाने वाली लंबी कतारें लाइब्रेरी की तरफ जाने लग जाएगी, उसे दिन यह देश शिक्षित हो जाएगा।